वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित, दिनांक 26 जुलाई 2021 की, है ना, 21 की अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2 के अंतर्गत जो आपका कार्यपत्रक 2 दिया है स्माइल 3.0 का होमवर्क, उसको हम यहाँ पर पूरा सोल्व करने वाले हैं। पूरा मैं आपको विधिवत समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझिएगा, है ना। तो आप भी इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए आप समझिएगा क्या कह रहा है हमें। हम यहाँ पर लिखते हैं हल, है ना। क्या कह रहा है हमें, हमारे पास शून्यक क्या है, शून्यक हमें दिए है अल्फ़ा व बीटा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर से होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए बराबर का बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए शून्य का कोई योग, यानी कि जो हमारे पास शून्य क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का योग इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल, यानी कि शून्य के हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा है तो उनका गुणनफल क्या जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यही आपका द्विघात बहुपद का यह आंसर हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर ही आपका हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो यदि हमें मानना है कि इनके यदि शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो इन दोनों प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों को योग ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले, है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं हल, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला आपका क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या दिया है आपको, 4 दिया है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, है ना। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यदि हम, है ना, यहाँ, है ना, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो देखिए अल्फ़ा शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। और बी बटे ए, बी और ए क्या है, देखिए इसे हम कहेंगे ए, एक्स को हम कहेंगे ए और इस एक्स को कहेंगे हम बी, और जो अचर पद है हम इसे कहेंगे सी, है ना। इनके साथ जो जुड़े रहते हैं हम उन्हें चर पद कहते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, यहाँ पर देखिए बी, देखिए एक्स में अचर पद क्या है, एक्स में अचर पद है 1 और इस एक्स स्क्वायर में अचर पद क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी में, यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऋण 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण का गुणा हो तो क्या जाएगा, धन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/3 यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम निकालते हैं किसका, अब हम निकालते हैं यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ पर देखिए सी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए सी का मान है 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 बटे में ए का मान कितना है 3, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 1/3 और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आया है 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है एक्स स्क्वायर ऋण 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऋण 25 हमें दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर का अचर पद क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 25 का अचर पद क्या होगा, ऋण 25 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बीच का मान नहीं दिया है, मतलब कि देखिए ये मान होगा ए का और ये मान होगा सी का, हमें बी का मान दिया नहीं है तो हम इसका 0 मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से होता है माइनस बी बटे ए, तो बराबर से माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर बी का मान तो 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 का 0। ठीक है, 0 का 0 लिखेंगे बटे में ए का मान हमें क्या दिया है 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर -0/1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर, -0/1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, यानी कि शून्य का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए शून्य का गुणनफल बराबर से होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर देखिए सी का मान कितना दिया हमें, ऋण का 25 बटे ए का मान हमें दिया है 1। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, ऋण 25। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इस सेकंड क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ अपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा हमें क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 व ऋण 4 है। हमें यहाँ पर दो शून्यक दे के रखा है, 4 और ऋण 4। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शून्यक दिया है 4 और ऋण 4। तो देखिए हम पहले शून्यक को मान लेते हैं अल्फ़ा, है ना, पहला शून्यक हमें दिया 4 और दूसरे शून्यक को हम मान लेते हैं बीटा, दूसरे शून्यक को हमें दिया है ऋण 4। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर से 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें सबसे पहले शून्यकों को योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये दो शून्य को हमें दिया, तो हम इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो देखिए 4 धन बीटा का मान कितना है, ऋण 4। तो यहाँ पर देखिए 4 धन ऋण 4 बराबर से कितना आएगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 0। अब हम इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या जाएगा, 4 गुणित ऋण 4, तो ऋण का ऋण 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है, ऋण का 16। तो हम इसके साथ द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 0, तो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना माना है, ऋण 16 बराबर से 0। आगे हम इसे और हल करते तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस
0x को हम 0x लिख देते हैं, है ना। 0x में जब x में जब 0 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, बे आ जाएगा, बे आएगा, बे आएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -16 बराबर से 0। तो यहाँ पर देखिए बहुपद कितना आ गया हमारे पास, द्विघात बहुपद का आंसर कितना आएगा, x² - 0 - 16, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और इसे अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें चौथा क्वेश्चन के दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 व ऋण 4 है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ना, सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है, कितने दिया है, कितने दिया है, 4। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल का मान कितना दिया है, ऋण 4। तो हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस शून्य को योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल कर आया है, 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल कर आया है, ऋण 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4 और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। आप यहाँ पर ऊपर दिया है वगैरह भी लिख लेना, है ना। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर से x² माइनस 8x धन k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए हम मान के चलते हैं, माना शून्यक क्या है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुपद हमें क्या दिया है, f(x) बराबर से x² माइनस 8x धन के शून्यक के वर्गों का योग यानी कि इन शून्यकों के वर्ग, देखिए इन शून्यकों के वर्ग क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना। इनके वर्ग हो गए का योग बराबर से कितना है, 40। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो उतनी स्टेप आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे, है ना, सबसे शून्य को योगफल और गुणनफल निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तो देखिए जो x² है, x² माइनस 8x धन k, देखिए x² में अचर पद क्या होगा, 1 होगा, 8x में क्या होगा, 8 होगा, और k में क्या होगा, k में अचर पद k होगा, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बराबर से क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो बराबर से माइनस बी का मान कितना है, 8 बटे ए का मान कितना है, 1। तो हम इसे ले सकते हैं -8, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा आप यहाँ पर, इसी प्रकार हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बराबर से कितना होता है, सी बटे ए। तो सी का मान है के बटे ए का मान है 1। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, के ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि शून्यक का हम योग लेंगे, है ना, का वर्ग करेंगे बराबर से कितना निकला है हमारे पास, हम सॉरी यहाँ पर देखिए ऋण 8 है, ऋण धन हो जाएगा, यहाँ पर धन 8 हो जाएगा, बराबर से कितना आया है, 8। हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग, देखिए a प्लस बी का होल वर्ग बराबर से क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा का वर्ग धन बीटा का वर्ग धन 2 अल्फ़ा बीटा बराबर से 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो देखिए हमने ऊपर निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40 धन 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर कितने निकला है के बराबर 64। तो यहाँ पर देखिए 2 के बराबर से 64, यहाँ पर देखिए 40 इधर धन का इधर आकर भाई ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के बराबर से है ना, 2 के बराबर से कितना आएगा 64 में 40 गएगा, इतना बचेगा 40। तो यहाँ पर के बराबर से 24 बटे के 2 इधर गुणे में है, इधर आकर भाई बटे में हो जाएगा। तो देखिए 24 में हम 2 का भाग देंगे कितना बार जाएगा 12 बार। तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया है 12। तो इस प्रकार हमने सारे पाँचों क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।